फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ, जिससे हम अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करेंगे। काफ़ी सारे न्यू वर्ड सीखेंगे, कुछ ऐसे सेंटेंसेस को देखेंगे जिन्हें हम स्पोकन इंग्लिश के अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही ये जो टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम्स में भी कई बार ये जो टॉपिक है लिखने के लिए आता है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पैक्ट्स ऑफ फ्लड्स। ओके, इम्पैक्ट्स का मीनिंग होता है प्रभाव या फिर असर। ऑफ मीन्स का फ्लड्स का मीनिंग होता है बाढ़। तो सिंपली हमारा जो टाइटल है इसका मीनिंग हो गया बाढ़ का असर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। इस चैप्टर को, इस टॉपिक को एक एक वर्ड के साथ में पढ़ेंगे, जिससे कि आप काफ़ी सारे नए वर्ड्स भी सीख जाएंगे और हिंदी टू इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर इंग्लिश टू हिंदी कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। Floods are natural disasters that occur due to overflowing water sources like ponds, oceans and rivers. Okay, सेंटेंस जो है हमने हमारा रीड कर दिया। आप एक एक वर्ड का मीनिंग पढ़ते हैं। फ्लड्स का मीनिंग होता है बाढ़। आर मीन्स है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक, डिजास्टर मीनिंग होता है आपदाएं। ठीक है, दैट मीन्स जो या फिर की भी इसको हम बोलते हैं। अकर मतलब घटित होता है। ड्यू टू के कारण, ड्यू टू दोनों ही ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हम साथ में रीड करते हैं और इनका मीनिंग होता है के कारण। ओवरफ्लोइंग, ओवरफ्लोइंग का मतलब होता है बहना या फिर छलकना। ठीक है, बहुत ज़्यादा निकलना या बहुत ज़्यादा बहना। वाटर मीन्स पानी का, पानी के सोर्सेज, पानी के जो जल के जो स्रोत होते हैं, जल के जो सोर्सेज होते हैं उनसे। लाइक जैसे कि, लाइक का मीनिंग पसंद करना भी होता है, बट यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, लाइक जैसे कि। पॉन्ड्स, जो पॉन्ड्स होते हैं, पॉन्ड्स मतलब जो तालाब होते हैं। ओशंस, जो महासागर होते हैं। एंड रिवर्स, और जो रिवर्स यानी कि जो नदियाँ होती हैं। तो ये जो पूरा हमारा सेंटेंस है, एक एक वर्ड का मीनिंग हमने पढ़ लिया है। एक भी वर्ड ऐसा नहीं छोड़ा जिसका मीनिंग हमें नहीं पता है। अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। फ्लड्स आर नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, सिंपली हम यहाँ तक इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो क्या है, फ्लड्स मीन्स बाढ़, आर मीन्स है नेचुरल डिजास्टर। बाढ़ जो है वो प्राकृतिक आपदा है। सिंपल, ठीक है, आर का यूज यहाँ पे हुआ तो प्राकृतिक आपदाएं हैं। दैट जो, अक्कर ड्यू टू जो घटित होती हैं के कारण। ठीक है, अक्कर मतलब घटित होती हैं, ड्यू टू के कारण। और ओवरफ्लोइंग, जल ओवरफ्लोइंग वाटर सोर्सेज, पानी के जो स्रोत होते हैं उनके बह जाने के कारण जो घटित होती हैं। लाइक जैसे कि पॉन्ड्स, तालाब, ओशंस, महासागर और नदियाँ। जैसे कि महासागर, नदियाँ और जो तालाब होते हैं उनके जो पानी के जो स्रोत होते हैं उनके अधिक बह जाने से या फिर उनके बह जाने से ये घटित होती हैं। सिंपल वे में इस सेंटेंस को भी हमने कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही ईजी वे में। ठीक है, आई होप आपको भी ये क्लियर होगा। आगे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। द रीजन्स फॉर द occurrence of floods can be heavy rainfall, loose soil, melting of snow, breaking of dams। ठीक है, ये हमारा सेकंड सेंटेंस है। द रीजन्स, रीजन्स मतलब क्या होता है, रीजन्स का मीनिंग होता है कारण। ठीक है, रीजन्स मीन्स कारण। फॉर द अकरेंस, फॉर मीन्स के लिए, द अकरेंस, अकरेंस का मीनिंग क्या हुआ। अब देखिए, अकर वर्ड ना हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये आप देख पा रहे हैं, अकर वर्ड पढ़ा था, ये इसी से बनता है अकरेंस। इसका मीनिंग भी होता है घटित होना या फिर घटना। ऑफ फ्लड्स, फ्लड्स मतलब सिंपली आपको जो मैंने बताया, वर्षा, बाढ़ जो होती है, बाढ़ घटित होने के कारण। कैन बी मीन्स हो सकते हैं। कैन का मतलब होता है सकते हैं और बी मीन्स होता है होना, तो कैन बी मतलब हो सकते हैं। हैवी रेनफॉल, हैवी मीन्स भारी, रेनफॉल मीन्स वर्षा, भारी वर्षा। लूज सॉइल, लूज मीन्स क्या होता है, लूज मीन्स होता है ढीली, सॉइल मीन्स होता है मिट्टी, ढीली मिट्टी। मेल्टिंग ऑफ स्नो, मेल्ट मीन्स क्या होता है, पिघलना, ऑफ का स्नो, स्नो मीन्स बर्फ का, बर्फ का पिघलना। एंड ब्रेकिंग ऑफ डैम्स, ब्रेकिंग मतलब टूटना, ऑफ डैम्स, डैम्स मतलब बांध जो बने हुए होते हैं ना उनका टूटना। तो पूरा ये जो सेंटेंस है इसको भी हमने वर्ड टू वर्ड जो है हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, द रीजन्स ऑफ द अकरेंस ऑफ फ्लड्स, यानी कि बाढ़ के घटित होने के कारण। कैन बी हो सकते हैं, हैवी रेनफॉल भारी वर्षा, लूज सॉइल ढीली मिट्टी,
मेल्टिंग ऑफ स्नो, बर्फ का पिघलना, एंड ब्रेकिंग ऑफ डैम्स, और डैम्स का टूटना, एक्सेट्रा, इत्यादि। ठीक है, एक्सेट्रा मीन्स होता है इत्यादि, जिसको हम बहुत सारे सेंटेंसेस के अंदर यूज करते हैं। आगे मूव करते हैं। द इम्पैक्ट्स ऑफ फ्लड्स कैन बी फार रीचिंग एंड लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, द इम्पैक्ट्स, इम्पैक्ट्स मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया, इम्पैक्ट्स मीन्स होता है प्रभाव, ऑफ फ्लड्स, ऑफ मीन्स का, फ्लड्स बाढ़ का प्रभाव, कैन बी हो सकते हैं, और ये क्या होता है, ये हमारा मॉडल वर्ब होता है। कैन मीन्स होता है सिंपली सकते हैं, ठीक है, बट जब हम इसके अंदर बी ऐड करते हैं तो इसका मतलब हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब इसमें हम बी ऐड करते हैं तो इसका मतलब हो सकता है। तो बाढ़ का जो प्रभाव है वो हो सकता है फार रीचिंग, फार रीचिंग मीन्स होता है दूरगामी। ठीक है, फार रीचिंग मीन्स होता है दूरगामी हो सकता है, एंड लॉन्ग लास्टिंग, और दीर्घकालीन। लॉन्ग लास्टिंग मतलब दीर्घकालीन, यानी कि लंबे समय तक चलने वाला हो सकता है। सिंपल इस सेंटेंस को हमने भी ट्रांसलेट कर लिया। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। इन एडिशन टू फिजिकल डैमेज टू होम्स, बिजनेसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, floods can also lead to lose of life. Okay, in addition, इन एडिशन मीन्स क्या होता है, इन एडिशन मीन्स जोड़ते हुए या फिर के अलावा, और इनको जो है ना हम लिंकिंग वर्ड्स बोलते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में बताई है, क्योंकि इसका मीनिंग सिंपली क्या होता है कि ये हमारे दूसरे सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। इन एडिशन टू फिजिकल, इन एडिशन टू फिजिकल मतलब के अलावा भौतिक, जो फिजिकल डैमेज होते हैं, जो भौतिक नुकसान होते हैं उनके कारण या उनके अलावा, टू होम्स जैसे हमारे घर होते हैं, बिजनेस जो हमारे व्यवसाय होते हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स का मतलब क्या हो गया, आधारभूत संरचनाएं, या फिर जो जैसे हमारे घर बने हुए हैं, कोई बिल्डिंग बनी हुई है, कोई हॉस्पिटल बना हुआ है, तो उनको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ठीक है, फ्लड्स जो बाढ़ होती हैं, कैन सकती हैं, ऑल्सो साथ ही, लीड टू वो नेतृत्व कर सकती हैं, लूज ऑफ लाइफ, लूज ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, जीवन की हानि। ठीक है, लूज मतलब खोना, ऑफ लाइफ जीवन को खोना या फिर जीवन की हानि। तो इस सेंटेंस का भी हमने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर लिया है। अब इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। इन एडिशन टू फिजिकल डैमेज, ठीक है, तो सीधे टू होम्स जो हमारे घर होते हैं, व्यवसाय, एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो आधारभूत होता है, संरचना होती है, फ्लड्स जो बाढ़ होती है, कैन ऑल्सो भी वो बन सकती है, लीड वो नेतृत्व कर सकती है, लूज ऑफ लाइफ वो साथ ही हमारे जो जीवन होते हैं, बाढ़ जीवन की भी हानि का कारण बन सकता है। सिंपल वे में, फ्लड वाटर्स कैन कैरी डेंजरस डेब्रीज एंड पॉल्यूटेंट मेकिंग देम अ हेल्थ। ठीक है, अब इस सेंटेंस को, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस हमें नहीं दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज पर है, तो हम पहले भी यहीं तक पढ़ते हैं। वैसे इसके बाद में हेल्थ हजार्ड आएगा, ठीक है, यहाँ पे, तो फट फिर भी हम इसको पहले कंप्लीट करते हैं। तो फ्लड वाटर्स, फ्लड वाटर्स मीन्स क्या हो गया, बाढ़ का जो पानी है, कैन सकता है, कैरी, कैरी मीन्स मतलब वो ला सकता है या फिर वो बहा सकता है, कैरी मीन्स ढोना भी होता है। ठीक है, डेंजरस, डेंजरस मतलब खतरनाक, डेब्रीज मतलब होता है मलबा, जो कूड़ा कचरा होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो बाढ़ का पानी है वो ला सकता है खतरनाक कचरे को या खतरनाक जो मलबा होता है उसको, एंड पॉल्यूटेंट्स और प्रदूषण को। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स मतलब जहाँ पर भी गंदगी होती है, गंदगी से जो भरी हुई चीज़ें होती हैं वो उनको ला सकता है। मेकिंग देम अ हेल्थ हजार्ड, मेकिंग मीन्स बनाना, देम वो उन्हें बना सकता है, और हेल्थ हजार्ड, हेल्थ हजार्ड मतलब स्वास्थ्य के लिए वो उन्हें खतरा बना सकता है। ठीक है, फॉर पीपल लोगों के लिए, एंड एनिमल्स और जानवरों के लिए। सिंपली तो जो हेल्थ हजार्ड होगा, यानी कि जो स्वास्थ्य के लिए जो खतरा होगा, वो लोगों के लिए और जानवरों के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो फ्लड वाटर है, जो बाढ़ का पानी होता है, वो अपने साथ में डेंजरस डेब्रीज और पॉल्यूटेंट्स लेकर के आता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। फ्लड्स कैन ऑल्सो हैव इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, फ्लड्स जो बाढ़ होती है, कैन मीन्स सकते हैं, मॉडल वर्ब होता है ये हमारा, ऑल्सो साथ ही, हैव मीन्स होना। ठीक है, कैन हैव मतलब वो हो सकते हैं,
इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, इम्पैक्ट्स मीन्स प्रभाव, तो फ्लड्स के बाढ़ के जो है वो आर्थिक प्रभाव भी हो सकते हैं। सिंपली ये सेंटेंस हमें छोटा सा जो है यहाँ से यहाँ तक का एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया कि बाढ़ के जो है आर्थिक प्रभाव भी हो सकते हैं, ठीक है। एज, क्योंकि, एज का मीनिंग जैसे भी होता है और एज का मीनिंग क्योंकि भी होता है। दे कैन डिसरप्ट transportation and commerce and can destroy crops and other sources of food, ठीक है। तो as, क्योंकि they can disrupt, they मतलब वे, कैन मतलब सकते हैं, डिस्टर्ब का मतलब क्या होता है, बाधित करना, डिस्टर्ब मतलब बाधित करना, क्योंकि वो बाधित कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन को, क्योंकि वो परिवहन मतलब आप लोगों को पता है ना, बस वगैरह जो चल रही होती है हमारी, वो उसको बाधित कर सकते हैं। एंड और कॉमर्स, और वो व्यापार को बाधित कर सकते हैं। एंड और कैन डिस्ट्रॉय, और वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, नष्ट करना, वो नष्ट कर सकते हैं। क्रॉप्स, वो फसल को नष्ट कर सकते हैं। एंड और अदर सोर्सेज, अदर मीन्स अन्य, सोर्सेज मतलब स्रोत, ऑफ फूड, और वो भोजन के जो अन्य स्रोत होते हैं उनको भी नष्ट कर सकते हैं, सिंपल वे में, ठीक है। पीपल लिविंग नियर बाय वाटर बॉडीज टेक प्रिवेंटेटिव मेजर्स टू रेस्क्यू द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड, ठीक है। पीपल लिविंग, पीपल मीन्स लोग, लिविंग मीन्स क्या होता है, लिविंग मीन्स होता है रहना या रहने वाले, ठीक है। नियर बाय, नियर बाय मीन्स क्या होता है, पास में या नज़दीक में। वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज मीन्स क्या होता है, जल निकाय, जैसे कि वाटर बॉडीज मैंने आपको पहले बताया, जल निकाय मीन्स जो लोग नदियों के पास में, तालाबों के पास में, झीलों के पास में रहते हैं, ठीक है, वो लोग। टेक मीन्स ले सकते हैं या लेते हैं। प्रिवेंटेटिव मेजर्स, प्रिवेंटेटिव मेजर्स का मतलब क्या है, रोकथाम के उपाय लेते हैं। टू रिड्यूस, कम करने के लिए। द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स, वो बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए, ठीक है। तो जल निकायों के पास में, जो वाटर बॉडीज के पास में जो लोग रहते हैं, वो बाढ़ के प्रभाव को या बाढ़ का जो नुकसान होता है उसको कम करने के लिए वो रोकथाम के उपाय लेते हैं, ठीक है। प्रिवेंटेटिव मेजर से मतलब रोकथाम के वो उपाय लेते हैं या रोकथाम के वो उपाय करते हैं। फ्लड डैमेज जिससे होता है, ठीक है, सिंपल वे में। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम मूव करते हैं। बिल्डिंग elevated homes, planting more trees to soak up an extra amount of water, having an escape plan in case of emergencies, etc. ठीक है। सो बिल्डिंग elevated homes, बिल्डिंग मीन्स क्या होता है, बिल्डिंग मीन्स क्या होता है आप लोगों को सबको पता ही है। बिल्डिंग मतलब वो जगह हो गई जो ऊंचे ऊंचे घर बने हुए थे, उनको हम बोलते हैं बिल्डिंग एलिवेटेड होम्स, ठीक है। जहाँ पे फ्लोर ही बने होते हैं, कई सारे 10 फ्लोर का घर है जहाँ पे मतलब कि फ्लैट्स बने हुए हैं ना, एक के ऊपर एक बहुत सारे, तो हम उनको बोलते हैं बिल्डिंग एलिवेटेड होम्स, ठीक है। सिंपली बिल्डिंग एलिवेटेड होम्स, जो ऊंचे घर बने हुए होते हैं। प्लांटिंग मोर ट्रीज, प्लांटिंग मतलब प्लांट करना, पौधों को लगाना। मोर ट्रीज, और अधिक पेड़ लगाना। टू सोकअप, टू सोकअप मतलब क्या होता है, सोखने के लिए। एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, अत्यधिक मात्रा में जो पानी होता है उसको सोखने के लिए अधिक मात्रा में पेड़ों का लगाना, ठीक है। हैविंग एन स्केप प्लान, हैविंग मीन्स होना, और स्केप प्लान एक बच निकलने की योजना होना, एक बच निकलने का प्लान होना। इन केस मतलब इन केस अगर ऐसा होता है, ऑफ इमरजेंसी, अगर आपत्ति की जो स्थिति बनती है तो उसमें बच निकलने का प्लान बनाना, एक्सेट्रा। वे इससे क्या हो सकते हैं, इससे हम फ्लड से थोड़ा सा बच सकते हैं। It is also important for individuals to be prepared for floods by having an emergency plan in place and staying informed about potential flooding in their local areas, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इट इज़ यह है, ऑल्सो साथ ही इम्पॉर्टेंट, ये साथ ही महत्वपूर्ण है। फॉर इंडिविजुअल्स, फॉर इंडिविजुअल्स मीन्स व्यक्तियों के लिए, ये साथ ही व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। टू बी प्रिपेयर्ड, टू बी मीन्स होना, प्रिपेयर्ड पहले से ही तैयार होना। फॉर फ्लड्स
मतलब बाढ़ के लिए पहले से ही तैयार होना ये लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। बाय हैविंग मतलब होने के लिए एक इमरजेंसी प्लान, एक उनके पास में इमरजेंसी प्लान, एक आपातकालीन योजना उनके पास में होने के लिए ये पहले से ही वो तैयार रहे। इन प्लेस के स्थान पे एंड स्टेइंग इन्फॉर्म्ड, एंड स्टेइंग और वो बने रहे, इन्फॉर्म मतलब उनको इस चीज़ की जानकारी रहे, वो जानकारी बनाए रखें अबाउट के बारे में। पोटेंशियल फ्लडिंग मतलब हो गया संभावित जो बाढ़ है इन देयर लोकल एरियाज, इन मीन्स में देयर मीन्स उनके लोकल एरियाज मतलब जो उनका स्थानीय जो क्षेत्र है उसके बारे में, जो भी जैसे मतलब बहुत सिंपल वे में हम बोल सकते हैं कि जो भी वहाँ लोग रहते हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो बाढ़ के लिए तैयार रहें, एक आपातकालीन योजना बनाएं, ठीक है, एक इमरजेंसी प्लान बनाए रखें, और जो उनका स्थानीय क्षेत्र होता है वहाँ पर जितनी भी पोटेंशियल फ्लड होने वाला है मतलब संभावित जो बाढ़ होने वाली है उसकी वो जानकारी लेते रहें। आई होप ये जो टॉपिक है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है सिंपल से सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूं। वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे मैं आपके साथ में वीडियो शेयर करूं, आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।